और यहाँ पे अगर हम इस ट्रेंड लाइन का हर सपोर्ट पे बाई करते हैं और हर सपोर्ट पे बाई करने के बाद छोटा सा मोमेंटम होने के बाद वहां पे सेल कर देते हैं, तो इस टेक्निक से भी स्विंग ट्रेडिंग के दौरान लगातार फायदा उठाया जा सकता है। तो ये जो चार्ट है ये आराम से टॉप लेवल से गिरता है, गिरने के बाद सुंदर सा 50 EMA में सपोर्ट बनाता है और फटाक से ऊपर चला जाता है। भैया स्विंग ट्रेडिंग में यही तो चाहिए। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए बस दो ही काम करना होता है। सबसे पहला काम यह है कि भैया स्टॉक सिलेक्शन करना, यानी कि आप जो स्विंग ट्रेडिंग करोगे कौन से स्टॉक में करोगे, तो पहला काम हमें स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। दूसरा काम होता है भैया स्ट्रैटेजी बनाना, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक तो आपने सिलेक्शन कर लिया, लेकिन कौन सा स्ट्रैटेजी में स्विंग ट्रेडिंग करोगे ये हमें करना होता है। जिसने स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करना सीख लिया और जिसने स्विंग ट्रेडिंग में अपना स्ट्रैटेजी बनाना सीख लिया, ये दोनों काम जिसको आता है ना, वो बंदा स्विंग ट्रेडिंग से लगातार पैसा कमा सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है और कौन सा स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी से स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। जिस स्ट्रैटेजी के बारे में आज की वीडियो में सीखने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी से आपका बार बार प्रॉफिट होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आपका पैसा डूबने का डर होता है शेयर बाजार में, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से तो बस आप नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन करना सीखते हैं कि आखिर कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को चुना जाता है, स्टॉक्स को खोजा जाता है। तो ध्यान से समझना, आपको कभी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है तो उस स्टॉक में आपको दो चीजें देखना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको देखना चाहिए उस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है। दूसरा चीज आपको देखना चाहिए उस स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है। अब ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मतलब क्या होता है बताऊंगा, सब बताऊंगा। वीडियो को आगे आगे देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर स्टॉक चुनना है, उस स्टॉक में आपको दो चीज मेनली देखना है। पहला देखना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है, दूसरा देखना है शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड का मतलब यह है कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है, चाहे ABC स्टॉक है, चाहे XYZ स्टॉक है, वो स्टॉक पिछले कुछ महीनों से कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मतलब यह है कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो पिछले कुछ हफ्तों से या फिर पिछले कुछ दिनों से कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको बोला जाता है भैया शॉर्ट टर्म ट्रेंड। और ये जो परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूं वो मैं टेक्निकल चीजों की बात कर रहा हूं, फंडामेंटल बीच में मत घुसा देना। मैं टेक्निकल चार्ट की बात कर रहा हूं कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पिछले कुछ महीनों से कैसा चल रहा है, बुलिश चल रहा है या फिर बियरिश चल रहा है, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। और कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पिछले कुछ दिनों से या फिर पिछले कुछ हफ्तों से कैसा चल रहा है, बुलिश चल रहा है या फिर बियरिश चल रहा है, उसको बोला जाता है भैया शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो स्विंग ट्रेडिंग के दौरान देखो हमें क्या चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में हमें बस एक मोमेंटम चाहिए। हमें यहाँ पे खरीदना होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, बेच देना होता है, प्रॉफिट निकाला जाता है, इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में जबकि हमें एक अपसाइड मोमेंटम चाहिए, तो अपसाइड मोमेंटम अगर हमें पाना है तो उसके लिए उस स्टॉक में ये दोनों क्वालिटी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है, और ये दोनों जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक ऐसा देखते हो, मान के चलते हैं कोई एक ABC नाम का स्टॉक है, वो ABC स्टॉक आपने देख लिया लॉन्ग टर्म ट्रेंड यानी कि पिछले कुछ महीनों से बुलिश है, यानी कि ऊपर भाग रहा है। लेकिन उसी जगह वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो जो उसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यानी कि पिछले कुछ दिनों से वो स्टॉक नीचे जा रहा है, ऐसे में हमारा नुकसान हो सकता है। हमें कोई भी स्टॉक जो है वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी बुलिश चाहिए, वो स्टॉक हमें शॉर्ट टर्म में भी बुलिश चाहिए। अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी अपसाइड रैली कर रहा है यानी कि बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी उसका बुलिश है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता है और यहाँ पर हम उस स्टॉक का अप ट्रेंड को पकड़कर स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को आगे आगे देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने इतना समझ लिया कि भैया हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है, उस स्टॉक का बुलिश होना चाहिए, शॉर्ट टर्म देखना है उस स्टॉक का, वो भी बुलिश होना चाहिए। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि आकाश भाई ये सब कैसे पता करें, प्रैक्टिकल, ये सब बोलना आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में हम कैसे पता कर पाएंगे कि कोई भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है या फिर कोई भी स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे पता करेंगे बताऊंगा मैं। उसको पता करने का सिंपल सा एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को बोला जाता है भैया 200 EMA। यानी कि 200 EMA एक इंडिकेटर है जो हमें किसी भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है।
और शॉर्ट टर्म ट्रेंड कौन बताता है? शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें 50 ईएमए लगाकर देखना होता है कि किसी भी स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है। मतलब कि मान के चलते हैं कोई ABC स्टॉक है, अब ये जो ABC स्टॉक है इसका चार्ट कुछ इस तरीके का होगा, मार्केट में चार्ट कुछ इस तरीके का होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर ABC स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म में कैसा है, शॉर्ट टर्म में कैसा है? हमें तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये बता रहा है कि हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी उसका बुलिश हो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी इसका बुलिश हो। अब जबकि मान के चलते हैं शेयर बाजार में आपने कोई ABC नाम का कंपनी का चार्ट खोल लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ABC स्टॉक है ये इसका जो चार्ट है ये लॉन्ग टर्म में बुलिश है या फिर शॉर्ट टर्म में बुलिश है? आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको पहले लगाना है 200 EMA। 200 EMA एक ऐसा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर को लगाओगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चल जाएगा। 200 EMA जब भी आप चार्ट में लगाओगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और जब भी आप देखोगे कि जो 200 EMA है, 200 के EMA के ऊपर अगर कोई चार्ट है तो आपको समझ जाना चाहिए कि 200 EMA के ऊपर चार्ट है, इसका मतलब वो जो चार्ट है वो लॉन्ग टर्म में बुलिश है। लॉन्ग टर्म में इसीलिए बुलिश है क्योंकि 200 EMA जो होता है वो पिछले 200 कैंडल का एवरेज प्राइस होता है। यानी कि चार्ट में जब मान के चलते हैं ये जो व्हाइट देख रहे हो ये कैंडल है, और ये जो येलो लाइन देख रहे हो ये है 200 EMA। क्या है ये? 200 EMA। अब जब आप चार्ट में 200 EMA लगाओगे और जब 200 EMA के ऊपर आपका कंपनी का चार्ट होगा ना, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि पिछले 200 कैंडल का एवरेज प्राइस से भी वो जो चार्ट है ऊपर है। अब जबकि पिछले 200 कैंडल का एवरेज प्राइस के ऊपर है चार्ट, यानी कि 200 EMA के ऊपर अगर चार्ट है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो चार्ट है ये लॉन्ग टर्म में तो भैया बुलिश है, क्योंकि 200 EMA 200 EMA के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म में तो भैया बुलिश है। अब लॉन्ग टर्म बुलिश है, चलो पता लग गया, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या कहानी है? पिछले कुछ दिनों से या फिर पिछले कुछ हफ्तों से क्या ये स्टॉक बुलिश है या फिर बियरिश है, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भैया हमें 50 EMA लगाना पड़ेगा। 50 EMA क्या है? 50 EMA हमें ये बताता है कि पिछले 50 कैंडल का एवरेज प्राइस बताता है कि पिछले 50 कैंडल में चार्ट उसका ऊपर है एवरेज प्राइस के या फिर नीचे है। इसको अगर आपको पता लगाना है तो आपको 50 EMA चार्ट पे लगाना होगा। ये सब कैसे लगाया जाता है चार्ट में, इसको कैसे देखा जाता है, वीडियो में आगे लाइव करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। तो 50 EMA मान के चलते हैं हम लगाते हैं, और ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये 50 EMA है। इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये 50 EMA है। अब इस केस में आप देखो कि पहले तो हमने येलो लाइन लगाया। येलो लाइन क्या था? ये 200 EMA था। तो येलो लाइन यानी कि 200 EMA के ऊपर चार्ट था पहले, तो हमने मान लिया कि ये जो चार्ट है ये लॉन्ग टर्म में तो बुलिश है। अब शॉर्ट टर्म में बुलिश है या फिर बियरिश है कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें 50 EMA लगाना होगा। 50 EMA यानी कि हमने ब्लू कलर का लाइन लगा लिया। अब इस केस में देख रहे हो आप कि ये जो चार्ट है ये 50 EMA के भी ऊपर है। अब जबकि 50 EMA के भी ऊपर है, यानी कि इस केस में ये जो कंपनी का चार्ट है ये लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है, 50 EMA के ऊपर है, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है। यानी कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से भी ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें 50 EMA हमने लगा लिया तो पता चल गया कि भैया पिछले 50 कैंडल का एवरेज प्राइस से भी ऊपर चल रहा है, यानी कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है। तो यहां तक हमने ये समझ लिया। सबसे पहले भैया हमने बात किया कि हमें कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है वो बुलिश होना चाहिए, कोई भी स्टॉक में हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना चाहिए वो भी बुलिश होना चाहिए। दोनों अगर बुलिश है तो वहां पे हमारा ट्रेड बन सकता है। अब ये दोनों चीज कैसे देखा जाता है? उसके लिए हमें दो इंडिकेटर लगाना होता है। पहले 200 EMA लगाकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा जाता है, 50 EMA लगाकर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखा जाता है। दोनों अगर पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों केस में अगर स्टॉक बुलिश है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता है। ट्रेड बनने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी भैया सिंपल सा है। पहले तो इन दोनों से हमें स्टॉक को सिलेक्शन कर लेना है। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद हमारा सिंपल सा ये स्ट्रेटेजी है कि भैया EMA सपोर्ट देखना है या फिर ट्रेंड का सपोर्ट देखना है। यानी कि EMA सपोर्ट, ट्रेंड सपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे कि इस वाला केस में हमने इंडिकेटर लगा लिया तो हमें पहले देखना है कि क्या वो जो चार्ट है क्या EMA लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा देखा जाता है मार्केट में कि जो चार्ट होता है, पर्टिकुलर चार्ट होता है, वो 50 EMA लाइन को का सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, 50 EMA के आसपास आता है, फिर ऊपर जाता है। तो 50 EMA के में सपोर्ट अगर बार बार वो स्टॉक ले लेता है तो वहां पर हमारा ट्रेड प्लान बन सकता है, और 50 EMA का सपोर्ट का मदद से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो पहला स्ट्रेटेजी तो ये है कि EMA का सपोर्ट को देखकर हम लोग वहां पे एंट्री ले सकते हैं। दूसरा क्या है? ट्रेंड सपोर्ट, यानी कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, अब
200 ईएमए 50 ईएमए दोनों अगर पॉजिटिव में है यानी कि डेफिनेटली वो स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब जबकि वो अप ट्रेंड में है तो वहां पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन जोड़ देते हैं और यहाँ पे अगर हम इस ट्रेंड लाइन का हर सपोर्ट पे बाई करते हैं और हर सपोर्ट पे बाई करने के बाद छोटा सा मोमेंटम होने के बाद वहां पे सेल कर देते हैं तो इस टेक्निक से भी स्विंग ट्रेडिंग के दौरान लगातार फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो इसीलिए अब चलिए लाइव मार्केट में सीखते हैं कि कैसे किसी भी चार्ट में ये सारा स्ट्रेटेजी बनाकर ट्रेडिंग किया जाता है। वैसे अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम कंपनी का चार्ट ओपन कर दिया है। एक बार आपको फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी बाई करने का सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे आपको समझाना है तो किसी न किसी कंपनी का चार्ट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, पहला डिस्क्लेमर। दूसरा डिस्क्लेमर यह है कि सेबी का नया गाइडलाइन के हिसाब से मैं लाइव चार्ट को डिस्कस नहीं कर सकता, तो ये कोई भी लाइव चार्ट नहीं है, ये जो कुछ भी आप चार्ट देख रहे हो 3 महीना पुराना चार्ट है। तो दूसरा डिस्क्लेमर भी मेरे तरफ से आपको बता दिया। अब चलिए स्ट्रेटेजी को सीखते हैं। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या था आपको रिमाइंडर करवा देता हूं। पहले हमें ऐसा स्टॉक को खोजना है जो स्टॉक का जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। अब इन दोनों ट्रेंड को कैसे देखा जाता है उसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर क्या है, उसको बोला जाता है 200 ईएमए। 200 ईएमए जब भी आप चार्ट पे लगाओगे और अगर वो जो चार्ट है वो 200 ईएमए के ऊपर है तो आपको ऐसा समझ जाना चाहिए कि वो जो चार्ट है वो लॉन्ग टर्म बुलिश है। लॉन्ग टर्म बुलिश इसलिए है क्योंकि 200 ये जो ईएमए आप देख रहे हो ये पिछले 200 कैंडल का एवरेज है। अब पिछले 200 कैंडल का एवरेज लाइन के भी ऊपर अगर है यानी कि वो जो चार्ट है ये लॉन्ग टर्म बुलिश है। और 50 ईएमए हमें क्या बताता है, 50 ईएमए बताता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, यानी कि पिछले कुछ दिनों से पिछले 50 कैंडल का एवरेज बताता है कि पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक का कैसा मोमेंटम है। तो इस केस में पहले हम लोग 200 ईएमए को देख लेते हैं कि 200 ईएमए में ये जो चार्ट है ये बुलिश है या फिर बियरिश है। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि 200 ईएमए के नीचे ये चार्ट है, इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म बियरिश है, यानी कि ये जो चार्ट है ये जो स्टॉक है ये पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरते जा रहा है। इसी कारण के वजह से 200 ईएमए के काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जबकि कोई चार्ट, कोई कंपनी का चार्ट अगर पिछले कुछ महीनों से गिरते जा रहा है उस केस में अगर हम लोग उस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो 200 ईएमए के नीचे चार्ट है तो यहाँ पे इस स्टॉक में हमारा कोई भी ट्रेड प्लान इस केस में नहीं बनेगा। तो चलिए दूसरा कोई चार्ट में ट्राई करके देख लेते हैं। अब दूसरा केस में देखते हैं कि यहाँ पे फिर से एक रैंडम चार्ट आ गया है। अब यहाँ पे हमें पहला क्या काम करना है, पहले हमें 200 ईएमए लगाना है यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखना है। तो चलिए 200 ईएमए लगा देते हैं। अब जैसे ही हमने 200 ईएमए लगा लिया, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया 200 ईएमए के ऊपर ये चार्ट है। अब जबकि 200 ईएमए के ऊपर ये चार्ट है यानी कि ये जो स्टॉक है ये इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश है, यानी कि कुछ महीनों से कंपनी का शेयर भाग तो रहा है। अब सिर्फ यही हमें नहीं देखना है, अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से इस कंपनी का कैसा मोमेंटम है। तो चलिए उसके लिए हमें 50 ईएमए लगाना पड़ेगा। 50 ईएमए को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे इस केस में आप देख पा रहे हो कि ये जो स्टॉक है 50 ईएमए के नीचे है, यानी कि इस केस में हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो चार्ट है ये लॉन्ग टर्म में तो बुलिश है, यानी कि 200 ईएमए के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म में ये चार्ट बुलिश जरूर है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करोगे, 50 ईएमए की बात करोगे तो 50 ईएमए यानी कि शॉर्ट टर्म में ये जो स्टॉक है ये बियरिश है। तो इस केस में भी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो इस केस में भी हमारा नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है? क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म में बुलिश है लेकिन शॉर्ट टर्म में बियरिश है, क्योंकि 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस केस में भी हमारा नुकसान हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो। हमें चाहिए भैया 200 ईएमए के भी ऊपर यानी कि लॉन्ग टर्म बुलिश, 50 ईएमए के भी ऊपर यानी कि शॉर्ट टर्म बुलिश। दोनों केस में अगर बुलिश है तभी ना वहां पे ट्रेड प्लान बनेगा। तो चलिए तीसरी बार ट्राई करके देखते हैं। अब तीसरा सिनेरियो में हमने एक और चार्ट लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें सेम वही काम करना है, पहले 200 ईएमए लगाना है। तो चलिए 200 ईएमए लगाकर देखते हैं। तो इस केस में 200 ईएमए के ऊपर ये चार्ट है यानी कि ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म में बुलिश है। इसके बाद हमें क्या लगाना है भैया, 50 ईएमए लगाना है। 50 ईएमए लगाने के बाद हमें पता चलेगा शॉर्ट टर्म कैसा मोमेंटम है। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ऐसा स्टॉक है ये एक ऐसा चार्ट है जो लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है,
50 ईएमए के ऊपर है, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है। तो अगर कोई स्टॉक, अगर कोई चार्ट पिछले काफी महीनों से भाग रहा है, पिछले काफी दिनों से भाग रहा है, जो हमें ये दोनों इंडिकेटर बता रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ज्यादा होगा या फिर कम होगा? खुद बताओ, ज्यादा होगा या फिर कम होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में बुलिश है। तो स्टॉक सिलेक्शन हमने यहाँ से कर लिया। अब स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी के लिए हमने दो चीज सीखा था। पहला क्या है? पहले हमें ये देखना है कि क्या ये जो स्टॉक है, पर्टिकुलर जो चार्ट है, क्या 50 ईएमए को सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो इस केस में देखा जाए तो ये जो चार्ट है ये आराम से टॉप लेवल से गिरता है, गिरने के बाद सुंदर सा 50 ईएमए में सपोर्ट बनाता है और फटाक से ऊपर चला जाता है। भैया स्विंग ट्रेडिंग में यही तो चाहिए। उसके बाद फिर से अगर आप देखोगे तो फिर से टॉप लेवल से गिरता है, 50 ईएमए में अपना सपोर्ट बनाता है और फिर से ऊपर मोमेंटम मिल गया। स्विंग ट्रेडिंग में यही तो चाहिए। उसके बाद दोबारा तीसरी बार आप देखो, आराम से टॉप लेवल पे गिरता है, 50 ईएमए में सपोर्ट बनाता है फिर से ऊपर, और यही करते करते स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। और इसी मोमेंटम का अगर हम लोग फायदा उठाते रहते हैं तो भैया स्विंग ट्रेडिंग में यही तो चाहिए। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, बार बार आपका प्रॉफिट होगा, बार बार पैसा कमाओगे, कोई गारंटी नहीं है। ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। पहला स्ट्रेटेजी क्या है कि ईएमए का सपोर्ट लेकर अगर वो स्टॉक जा रहा है ऊपर तो वहां पे हमारा ट्रेड प्लान बन सकता है। दूसरा क्या है कि अगर आपको ईएमए पर उतना विश्वास नहीं है तो चुपचाप से आपको ईएमए को ऑफ कर देना है और ये जो कैंडल है, कैंडल को आपको लाइन में बदल देना है। लाइन में बदल देने के बाद आपको चार्ट में एक ट्रेंड लाइन लगा देना है। ट्रेंड लाइन लगाना आपको आता ही होगा, आपको सुंदर सा एक ट्रेंड लाइन लगा देना है। जैसे ही आप ट्रेंड लाइन लगा दोगे, अब इस केस में देखो कि यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन लगा दिया। अब देखो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहां से फिर आया और ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चला गया, फिर गिरा, ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चला गया। तो ट्रेंड लाइन की मदद से भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ट्रेंड लाइन लगाना नहीं आता है, इतना टेक्निकल चीजें पसंद नहीं, तो ईएमए का सपोर्ट को भी लेकर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान बना सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैं देखो कोई भी चीज सिखाता हूं, दिल से कोशिश करता हूं कि आपके भेजे में अच्छी तरीके से घुस जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आपको इतना ही आसान भाषा में इंट्राडे ट्रेडिंग को भी सीखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा उठाया जाता है, उसके लिए मैंने फुल कोर्स बनाया है। यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।